हेलो दोस्तों, फुल इंजन और डिटेल के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गियर बक्सा फिट कर लेता हूं, और गियर बक्से की अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जा कर के आप देख लेना। चलिए गियर बक्सा फिट करते हैं। और उसके बाद हमें लगानी है इसकी किक की सापट। गियर बक्से को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हम सारे गियर इसके हमें चेक कर लेने हैं, और उसके बाद हमें नीचे का बोल्ट 10 नंबर वाला जो बोल्ट होता वो लगा लेना। तो कर लेते हैं इसके गियर, टोटल गियर चेक कर लेते हैं सही अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फुल जानकारी दूंगा और पूरी डिटेल में देने की कोशिश करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लगा लेते हैं इसकी किक की सापट। किक की सापट लगाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना, इसमें एक सिम होती है यानी वॉशर ऊपर की तरफ, और नीचे हमें ऑयल लगा देना हल्का। और रैचेट चेक करने के बाद हमें वाटसल का ध्यान ज़रूर रखना, वरना किक की आवाज़ नहीं जाएगी। और इसका जो कट है ये इसके ऊपर की तरफ रखेंगे जब हम टाइमिंग मिलाएंगे। उसके बाद हम लगा लेते हैं क्रैंक, और क्रैंक में मैंने पहले ही ऑयल डाल के चेक कर लिया, इसका पिन विन चेक कर लिए। और इसका फेस कुछ इस तरह रहेगा, क्रैंक हमारी बैठ गई। और क्रैंक को घुमा करके भी देख लें कहीं लग तो नहीं रही है। तो हमारी क्रैंक बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से काम कर रही है। लगा लेते हैं इसका बोल्ट 10 नंबर का, और इसके बाद लगाते हैं हम पैकिंग। तो अगर हमारा फेस बिल्कुल सही है चैम्बर का दोनों का, तो हमें बॉन्ड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत कम ही से बॉन्ड लगाता हूँ चैम्बर के पैकिंग पे और क्लच के पैकिंग पे ज़्यादातर। कर लेते हैं सारे बैरिंगों में ऑयलिंग, और उसके बाद हम टापा जो चैम्बर बोले इसे चैम्बर, इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसके चैम्बर के 7 बोल्ट होते हैं टोटल, इन बोल्टों को लगा लेते हैं। ये बड़े बोल्ट तो रहेंगे नीचे की तरफ 4 बोल्ट, और उसके बाद 5वां बोल्ट रहेगा सबसे छोटा इस पॉकेट सापट के बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे। और उसके बाद 2 बोल्ट हैं, 2 बोल्ट रहेंगे ऊपर की तरफ छोटे। खींच लेते हैं आमने सामने के बोल्ट जल्दी से। इनको मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, और इसके बाद सबसे पहले लगाते हैं इसमें हम प्राइमर गियर न्यू, और उसके बाद लगाएंगे हम ऑयल जाली। अब ऑयल जाली के बाद हमें लगाना है किक का रैचेट का टाइमिंग, कुछ इस तरह से सेट करना है। इसकी ये बिंदी है, बिंदी बोल दो या निशान बोल रहे हैं ज़्यादातर। और इस निशान से हमें कट के निशान से, बिंदी वाले निशान के बिल्कुल फेस टू फेस सामने इसका रैचेट नीचे की तरफ दबा देना, और इसको हाथ से ही प्रेस करते हुए लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं बैक क्लास की मदद से। और लॉक करने के बाद हमें ये लॉक को घुमा करके चेक कर लेना है, ताकि हमारा लॉक अच्छे से बैठ गया है या नहीं बैठा, उसका हमें पता चल जाएगा। तो लॉक हमारा फिक्स बैठ गया है। और इसके बाद लगाते हैं हमें गियर की पिन, जो हमारे पास ये 6 पिन है, 4 बड़ी। जो कट का निशान है ये हमें नीचे की तरफ रखना है, ताकि हमारी जो गियर की सापट है वो अच्छे से काम करे। लगा लेते हैं जल्दी से। और इसके बाद लगाने हम गियर की सापट। गियर की सापट लगाते हैं और कर लेते हैं इसको फिट। ये होगी हमारी कंप्लीट। और उसके बाद लगाते हैं हम इसकी प्लेट, स्टार प्लेट, और इसके ऊपर से हम स्टार लगा देते हैं। और उसके ऊपर से लगाएंगे हम 10 नंबर का बोल्ट, और इसको खींच लेते हैं जल्दी से। अब इसके बाद डाल लेना हमें वाटसल, और इसकी सापट की कर लेनी है चेक। इसमें चिक रहनी चाहिए सापट में हल्की। और इसका बुश लगाने के बाद हम कटोरा सेट कर लेंगे। ये कर दिया हमने कटोरा फिक्स।
ये कटोरा दोस्तों हल्का फुल्का इसमें दाग था, तो मैंने इसमें जो कट लगे होते हैं ये इसको मैंने ग्राइंडर से क्लीन कर दिया। अब इसका हम कट वार्सल लगा लेते हैं, यानी स्टार वार्सल तो नहीं बोल सकते इसे, कट वार्सल। और उसके बाद ये लॉक वार्सल लगाने के बाद हमें कॉलर वार्सल लगा देना। अब इसके बाद हमें लगाने हब सेंटर। इसमें MK लाइट के हब सेंटर लिए मैंने, और इसमें कर लेते हैं हम क्लच प्लेट फिट। कुछ इस तरह से हमें करनी है फिट सारी क्लच प्लेट एक ही उसमें। ये ओल्ड मॉडल वाली क्लच का कटोरा है, इसका वॉशर देना, वॉशर की जो डॉट है इस पे लगा हुआ वॉशर पे, वो ऊपर की तरफ रहेगा। खींच लेते हैं इसको कूलर की मदद से। दोस्तों इस पर छेनी हथौड़ी बजाने की कोशिश ना करें, इस पर पहले भी छेनी हथौड़ी के निशान लगे हुए हैं। कूलर्स की मदद से ही काम करने की कोशिश करें। और ये जो बोल्ट हैं हमारे बिना कॉलर वाले हैं, तो इनके अंदर वॉशर ज़रूर होना चाहिए। खींच लेते हैं इन बोल्टों को और लगा लेते हैं साइड से गरारी। हमारे पास एक कटी हुई गरारी, हमने प्राइमर गरारी को ही काटा है और उसको लगा करके हम काम करते हैं। ऑयल प्लेट लगा लेते हैं इसकी। अब लगा लेते हैं इसका वेट और उसके बाद लगाएंगे वार्सल। वार्सल का जो खड्डा है वो नीचे की तरफ रहेगा, यानी गहरापन। और इसकी गरारी लगानी है हमें दूसरी तरफ, जिससे कि हमारा वेट घूमे ना। कर देते हैं इसकी खिंचाई। चलिए हो चुकी है खिंचाई, और लगाते हैं इसकी वेट की प्लेट जल्दी से। पैकिंग हमारा इस पर लगा हुआ है और इसकी खींच लेते हैं पेच जल्दी से। इसके बाद हमने बेरिंग लगा दिया इसका। अब इसके बाद हम लगाने इसकी कैम की सापट लगा लेनी है हमें, क्लच की कैम सापट। इसमें हमने स्प्रिंग न्यू इंस्टॉल कर दी है। इसका रबड़ रिंग लगाने के बाद नया ये होगी हमारी फिट। और इसको लगा लेते हैं हल्का सा ग्रीस। क्लच का पैकिंग हमने लगा लिया बिना बॉन्ड के, क्योंकि इसका फेस बिल्कुल सही है। और लगा लेते हैं इसका हम क्लच का कवर, और इसको कैम को ऊपर चला करके देखेंगे कि हमारी ठेसी अच्छे से वर्क कर रही है नहीं कर रही। सबसे लंबा बोल्ट इसका हमें लगाना है क्रैंक के पास, गेज के पास, ऑयल गेज के पास। और उसके बाद उससे दो छोटे छोटे बोल्ट हैं वो लगाने हमें, एक ऊपर एक लगाना हमें ऑयल के बराबर में ऊपर। कर लेते हैं इसका हेड रिपेयर। हम खुद से ही हेड रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, मैं इसकी वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत तो हो रही होगी बोलने में और समझाने में, तो इतना तो वीडियो देखने वाला हर कोई थोड़ा बहुत समझदार होता है कि वॉइस ओवर हो रही है नहीं हो रही। तो मैं अलग से इसकी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ इसका वाल ग्रीन। तो मैं कर चुका हूँ इसका। तो इसको हम पानी डाल करके चेक करेंगे वाल को। इसकी सीट बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। लगा लेते हैं और इसको करते हैं हम पानी डाल करके चेक। ये हमारा बिल्कुल फिट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। कर लेते हैं दूसरे वाल को इसी तरह से सेट। कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम इसको भी चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से इसकी सीट भी हो चुकी है। और ये वाल है मेरे पास, उषा के वाल है। पानी डाल करके इसको दिखाते हैं, बिल्कुल सही है हमारा वाल। कर लेते हैं फिट इसको। पहले लगाते हैं वाल सील। HTA की वाल सील है हमारे पास, इसमें वाल सील लगा लेते हैं। वाल सील का दोस्तों हमें ख़ास करके ध्यान रखना है कि जो वाल सील का लॉक होता है इसमें अंदर तार वाला लॉक, ये हमारा रपट के नीचे ना पहुंच जाए। ये बिल्कुल सेट होना चाहिए, वरना हमारी वाल सील किसी काम की नहीं, ख़राब हो जाएगी। अब लगा लेते हैं सिम डालने के बाद हमें लगा लेनी है इसके वाल। दोनों तरफ ऑयल लगा लेते हैं हल्का।
बड़ा वाल कार्बेटर की तरफ और हमें छोटा वाल देना सलेंसर की तरफ। लगा लेते हैं स्प्रिंग। पहले छोटी स्प्रिंग लगानी है, उसके बाद बड़ी लगा देनी है, उसके बाद हमें लगा देनी है काटर। और काटर हमें पुलर की मदद से खींच लेनी है। इससे क्या हम कहीं भी इसको काटर को रोक के और कहीं भी हम पेचकस की मदद से इससे काम कर सकते हैं। ये सबसे इजीली आसान तरीका है हमारा पुलर से। कोशिश करें कि औजारों से ही काम करने की कोशिश करें, ना ही तो कस्टमर को बुरा लगेगा और ना ही हमारा पार्ट कोई भी इंजन का पार्ट ख़राब होगा। ठीक है, तो बैठा लेते हैं इसको। ये होगी हमारा काटर भी सेट। निकाल लेते हैं इसको। इसी तरह हमें दूसरी काटर करनी है सेट। ये भी हमें पिन पेचकस से दबा देनी है, हल्की जब रह जाती है। ये भी होगी सेट। निकाल लेते हैं इसको भी। ये हमारा पुलर जो थोड़ा जाम हो रहा है, जो नीचे से घूम रहा है, वरना ऊपर ऊपर से ही घूमता। ये होगी हमारी काटर बिल्कुल फिक्स। और अब कर लेंगे हम इसका पिस्टन लगाएंगे हेड को कंप्लीट करने के बाद। रिंग सेट कर लिए हमने और इसमें ऑयल लगा लेते हैं पिन में। उसके बाद हम पिन को लगा लेते हैं और इसका लगाएंगे फिर लॉक। चलिए, लॉक जल्दी से लगाने के बाद इस पर ऑयल गियर के सिलेंडर को बिठा लेते हैं। सिलेंडर पे भी ऑयल लगा लेते हैं और इसको बिठा लेते हैं जल्दी से। दोस्तों क्या है, हाँ हमें ध्यान देना कि रिंग हमारा कोई भी मुड़े ना। बिल्कुल आसानी से और ठंडे दिमाग से रिंग सेट करने हैं। इंजन की मेन चीज़ ज़्यादातर यही है। अगर हमारे रिंग सेट हो गए तो गाड़ी नहीं धुआं मारेगी और हमारा कंप्रेसर भी अच्छा रहेगा। ये होगी हमारी बिल्कुल सेट। ये आ गया हमारा बाहर ऑयल, कंप्लीट है और बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद हमें एक पेच खींच लेना। पेच 10 नंबर का बोल्ट है, पेच भी है इसमें। और उसके बाद हमें लगानी है इसमें डायमंड की टाइमिंग चेन लगा रहा हूँ दोस्तों मैं। 123 MRPH टाइम्स की ये डायमंड की चैन है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अच्छा, इसको लगाने के बाद हमें लगा लेना इसमें रूलर दोस्तों मैंने हीरो का लगाया है इसमें। रूलर मैं हीरो की यूज करता हूँ। टाइमिंग चैन ज़्यादातर डायमंड की अच्छी चैन आ रही है, कोई शिकायत वाला मौका नहीं मिलने का। इसका लगा लेते हैं बोल्ट रूलर का और खींच लेते हैं रूलर का बोल्ट जल्दी से। उसके बाद लगाएंगे इसका हेड। इसमें मैंने पंप गरारी भी चेंज करी है इसकी दोस्तों। ये हीरो की पंप गरारी है, मैंने चेंज करी है, दूसरी लगाई है। और ये हो गया हमारा हेड, ये भी हमारा कंप्लीट है। और पैकिंग लगाने के बाद हमें इसकी तीनों भोगली देनी है हमें। ये ओल्ड मॉडल वाला है, इसमें 3 भोगली होती हैं, एक पोलर भोगली और 2 सिंपल और एक रबड़ रिंग। ये हमने कर लिया फिट। और कुछ इस तरह इस हथौड़ी की मदद से हम इसको ठोक सकते हैं, या तो हाथ से ठोकें या फिर कुछ इस तरह की हथौड़ी से, जो कि हमारे इंजन का फेस ख़राब ना हो। तो ये हथौड़ी भी अगर आपको चाहिए तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या कहीं से भी 200-250 रुपये करीब की हथौड़ी है, इसको ले सकते हैं। लगा लेते हैं इसका पैकिंग का जो इसका कट है हल्का, वो ऊपर की तरफ रहेगा। आप देख पा रहे हो किधर की तरफ मैंने लगाया। और इसका प्लेट का जो तीर का निशान है वो नीचे की तरफ रहेगा। चलिए लगा लेते हैं जल्दी से इसके बोल्ट और वार्सल जो देना हमें पीतल वाला, वो देखो किधर मैं लगा रहा हूँ, तो उधर ही लगाना, ऑयल वाले स्टड की तरफ, जिधर ऑयल आता है स्टड में। खींच लेते हैं इसको जल्दी से और दिखाएंगे जल्दी से आपको। इसको स्टार्ट करके कर लेते हैं इसके टैपिट सेट। टाइमिंग चेंज करेंगे पहले, इसकी टाइमिंग मिलाते हैं इसका पहले। कैम हमारी कुछ इस तरह हिलनी चाहिए न्यूटन की दिशा में। और ये काटर हमारी बिल्कुल सामने की तरफ रहेगी, तो हमें मैग्नेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लगा लेना दोस्तों मैग्नेट, उससे और भी आसान है। ये गरारी का जो कट है हमारा, ये रहेगा आगे की तरफ।
चलिए दिखाते हैं आपको टाइमिंग मैंने किस तरह से मिलाया है। ये जो हमारा डॉट है ये बिल्कुल रहेगा इसके फेस टू फेस, तो ये मैंने मैग्नेट लगा ही लिया है। तो ये कुछ इस तरह है और ये टाइमिंग हमारा कुछ इस तरह। दोस्तों टाइमिंग बिल्कुल सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली, बिल्कुल हल्के से लो मौसम में दिखा रहा हूँ बिल्कुल। इसके लगा लेते हैं बोल्ट, पेन पेचकस या नोक-प्लस बाड़ के अंदर कैम को कुछ इस तरह हम घुमा सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं बोल्ट जल्दी से और इन बोल्टों को खींच लेते हैं। उसके बाद हमें डिस्प्लेट लगा देनी है। डिस्प्लेट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है, ऑयल प्लेट। उसके बाद हमें मैग्नेट लगा करके इसके टैपेट वैपेट बिल्कुल सेट कर लेने, चेक कर लेते हैं इसको मैग्नेट को फिट। इसको नट को भी खींच लेते हैं। कैंची लगाने के बाद अब इसको नट को हम खींच सकते हैं। दोस्तों नट पे खींचने के बाद इसको लटका लटकी ना करें, बिल्कुल आराम से खींचना है नट, ज़्यादा तकड़ा भी नहीं खींचना, कोई फ़ायदा भी नहीं ज़्यादा तकड़ा खींचने से, बोल्ट फ्री होने का भी इसका चांस रहता है। चलिए डाल लेते हैं ऑयल इसमें। हमने इसमें एक्टिव का ऑयल लिया है, कैस्ट्रोल का। कर लेते हैं चाबी ऑन, कर लिया हमने गाड़ी बिल्कुल सेट। सुनाते हैं आपको नॉइस और ऑयल पंप कैसा काम कर रहा है हमारा। ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से ऑयल काम कर रहा है। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, कमेंट्स करें कैसी वीडियो लगी देखने में। और कुछ इस तरह से हम इंजन को करते हैं रिपेयर। साउंड भी आप सुन पा रहे होंगे, ये बाइक है हमारे गुज्जर भाई की, LEDs में लगा रखी है उन्होंने। ये काफ़ी दूर से आई है हमारे पास बनने के लिए, लगभग 20-25 किलोमीटर से आई है।